और आपस में बात कर रहे थे, तो उनकी आंखों से और इशारों से मेरे को आवाज़ भी आई थोड़ी सी, और मैंने ये भी समझा कि गुरुजी आंटी को कह रहे हैं देखिए वो ना के गल करेगा। मैंने तो करने दिया, 2 बजे का वेट कर रहा हूँ सुबह का कि कब मेरे 7 बजेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो मैं तो सीधा गया, तो गुरुजी ऐसे ही अपनी टांगे नीचे करके बैठे हुए थे, दीपिंदर आंटी इधर थी और वो बहुत ज़ोर से हंसी कि लो जैसे कह रहे थे वैसे ही हो गया, आ गया ये। और मैं अपने घोड़ों पे आया क्योंकि तब मेरा लेवल गुरुजी की आंखों के लेवल पे जाना था। तो मैंने ऐसे करके नीचे बेंड हुआ, तो मेरे को मैं अभी मुंह में मेरे ग ही था, गुरुजी तो पूरा निकला ही नहीं, अभी तो ग भी नहीं शुरू हुआ था। तो कहते होर एमपी अंकल राती दिखाते फिर तेन जमदूत। जय गुरु जी। अब देखिए आप क्या बोलोगे इसको, क्या नाम दोगे आप, बात सिर्फ विश्वास की है। तो उस टाइम पे मेरा कुछ टाइम ठीक नहीं चल रहा था, हमारे में हमारी फैमिली में कोई पतरी वतरी तो होती नहीं, लेकिन मेरी सिस्टर ने मेरे को बताए बिना, जब मैं पैदा हुआ हूँ घर पे ही पैदा हुआ था हॉस्पिटल में, तो शी इज द ओनली वन हु नोज कि मैं कितने बजे पैदा हुआ हूँ। मेरे को आज तक कंट्रोवर्सी है कि मैं 12:20 पे पैदा हुआ था या 12:40 पे पैदा हुआ था, आज तक मेरी कंट्रोवर्सी पूरी नहीं हुई। तो उसने मेरी जन्म पत्री बनवाई थी और अपने लड़के को, शी इज इन गुरदासपुर, तो लड़का उनका अमृतसर में है, तो उसका एक फ्रेंड था जो कि बहुत ही अच्छा ये पत्रीज वगैरह देखते हैं और बनाते हैं। तो उसने उसको बोला कि मेरे को घर में टीटू कहते हैं, तो वो कहती है कि एंड शी इज 22 years elder to me, माय सिस्टर। तो वो कहती है कि टीटू की पत्री वो खास ही है, कुछ करेगा भी कि एवं ही इधर उधर घूमता रहेगा, जबकि मैं पीजे से निकल चुका हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट यू नो दैट्स व्हाट हाउस इज ऑल अबाउट एंड होम्स आर ऑल अबाउट। तो उसने उसको बोला, तो वो मेरी पत्री लेके मेरा नेव्यू अपने दोस्त के पास गया। उसने देखा देखा देखा, कभी इधर से वो पन्ना पलटे, कभी उधर वापस बंद करे, कभी खोले। तो उसको हम बावी कहते हैं, तो बावी को वो कहता है, कहते बावे भाजी, कहते तुसी आज मेरा ही यूज द रॉन्ग वर्ड, मेरा ही बुद्धू बनाता है, मैं ऐसे करके बात को कर देता हूँ, ठीक है, कि तुसी मेरा ही बुद्धू बनाता है, हैं? कहते बंदा ही नहीं हैगा ते मैनू जन्म पत्री क्यों दिखांदे पे हो? जय गुरु जी। जय गुरु जी। सी वो कहते बंदा ही नहीं है, कहता कमाल है, मैं उन्हें सवेरे तक अपने मामे नाल गल की है। उसने उसी वक्त ना वो घबरा गया एक्चुअली, उसने उसी वक्त फ़ोन उठा के तो मेरे को फ़ोन किया, मन कहता है मामा जी ठीक हो? मैं कहा मैनू की होना है, मैं ठीक है, मैनू की है। तो इस एपिसोड में एक तो ये भी हुआ, ये मेरा जो 3rd 4th का था, टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल मैं देखता था लोगों को सत्संग करते हुए, तो मैं सोचता था कि मेरे को भी बोलेंगे किसी दिन गुरुजी कि चल तू एमपी अंकल सुना। सो एवरी डे आई यूज्ड टू गो, एवरी डे आई यूज्ड टू वेट कि पता नहीं आज बोलेंगे आज बोलेंगे आज बोलेंगे। तो इसको 2-3 हफ्ते निकल गए। उस दिन गुरुजी ने पहली बार मेरी तरफ इशारा किया, कहते मुड़ पत्या सिंह को बुला। सब सोचे कि भाई मुड़ प्रत्या सिंह कौन है, क्योंकि तब तक कोई डिक्लेयर ही नहीं हुआ था कि मुड़ प्रत्या सिंह है कौन। हाँ, तो सारे एमपी सिंह ही जानते थे, मुड़ प्रत्या सिंह को कोई भी नहीं जानता था। तो वहाँ पे जो सेवादार होते थे उनको बोला, वो भी कंफ्यूज हो गया, वो आ तो गया बाहर लेकिन बुलाए किसको, उसको पता ही नहीं। फिर गुरुजी ने बुलाया उनको और ये बताया, कहते वो डॉक्टर एमपी सिंह को बुला, मुड़ प्रत्या सिंह पता नहीं की नाम होता, उन्होंने बुला। सी दैट्स हाउ दिस होल थिंग कल्मिनेटेड। उसके बाद में गुरुजी ऑफ कोर्स वेंट अवे फॉर 3 months एंड देन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो दिल्ली जब हम आते थे
वो 4 लाइनें मैं ज़रूर सुनाऊंगा विच गो हैंड इन हैंड टू व्हाट रणवीर अंकल हैज सेड, कि हमारे को थोड़ी सी शांति रखनी चाहिए। जैसे उन्होंने सत्संग कराया कि जी हम तो जाते हैं लेकिन हमारा कुछ बना नहीं वहाँ पे। मैं तो वहाँ जाता हूँ लेकिन मेरे को मिला क्या है, कुछ भी नहीं। मैं तो सत्संग भी कराता हूँ, मैं जूते भी घिसाता हूँ, मैं जाता भी हूँ, खिलाता भी हूँ, पैसे भी खर्चता हूँ। तो गुरुजी को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। मैं वो 4 लाइनें सुनाता हूँ, उसके बाद मैं इससे कंसर्न एक और सत्संग सुनाऊंगा। गुरुजी की बर्थडे आ रहा है और वो भी बर्थडे वाले दिन का ही सत्संग है। तो गुरुजी उस दिन मेरे को कहते हैं एम्पायर स्टेट में, MP अंकल अब दिल्ली वाले ने जरा इनायत सुनाई। वही मेरे से कुछ पोइम्स हैं जो गुरुजी कभी कभी सुना करते थे। तो इनायत का मतलब होता है बख्शिश उर्दू में। तो इट गोज लाइक दिस एंड इट एक्सप्लेन्स एंड रीइटरेट्स जो रणवीर अंकल ने बोला है। इनायत मांगने वालों भरोसा रख के आ जाओ, इनायत मांगने वालों भरोसा रख के आ जाओ, कि एक दिन ऐसा आएगा, कि एक दिन ऐसा आएगा इनायत हो ही जाएगी। तो ये दरबार वो है जहाँ पे आप आते रहिए, इनसे जुड़े रहिए, इनसे बातें करिए, इनसे खेलिए, इनसे सब कुछ एक्सप्रेस करिए, और जिस दिन इनका मन करना है उसी दिन आप पे इनायत और बख्शिश होनी है। अपनी लाइन में खड़े हो जाओ, चुप करके टेंशन क्यों लेते हो कि मेरा कुछ बना नहीं या मेरा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि होना तभी है जब उन्होंने चाहा है। तो वन ऑफ वो जो अप्रैल के बाद जुलाई का बर्थडे था गुरुजी का 97 का, तो गुरुजी उस दिन पैरेट ग्रीन पहन के टिश्यू का चोला बाहर निकले। तो पहले तो वो बाहर आए गराज की तरफ, इस तरफ जो मेन डोर होता है उसकी तरफ, वो मेरे को इशारा किया, मैं बाहर खड़ा था तो मेरे को अंदर बुला लिया और गुरुजी आप अपने सिंहासन पे बैठ गए और मेरे को भैया सेवा कर, और उन्होंने अपना जो राइट पैर था वो मेरे थाई के अंदर डाल दिया किसवाली में। मैं 5:30 का बैठा हुआ रात को 1:30 और 2 के बीच में उठा। जय गुरु जी। उसी में मेरे को उन्होंने सेवा करवाई, उसी में तो मैं इस साइड से देख सकता था कि कौन आ रहा है, पर वो क्या कर रहा है मेरे को नहीं, बिकॉज मैं बिल्कुल ही उनकी सिंहासन के साथ था सामने। आप देख लो अगर उनकी लात पैर यहाँ पे है तो मैं कितना नज़दीक में होगा। तो ये यहाँ पे था, तो वो लेडी आई, मैंने बाद में लेडी को आइडेंटिफाई करवाया और मैंने हाँ इस साइड से, आपकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी गुरुजी के साथ कि आप ऐसे करके देख लो कि ये है कौन और क्या दे रही है। आपको सीधा मीन आपकी ड्यूटी लगी है, आपकी सेवा लगी है, आप सामने बैठोगे बस, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा नहीं। और मैंने अपने आप को रोका भी हुआ था वैसे ही कि मेरे को लेना क्या। जैसे ये कहते हैं कि हमने जो करते हैं या वर्ड यूज़ किया सी चिड़ा के कोई समझदार है कोई ना समझदार है, भाई हमें उनसे क्या लेना देना। हम तो मैं ये कहता हूँ कि मैं तो खुद टांगे वाला घोड़ा बन के आता था अपने मुर्शद के पास, मेरे साइड पे लगा, मुझे क्या लेना देना कौन आ रहा है, मेरे को सारी दुनिया मेरी जहान मेरे पास है, ठीक है, और मैं इधर करके देखूं, मैं वो 1 सेकंड भी क्यों मिस करूँ अपना। बट एनीवे चलो मैंने वो आइडेंटिफाई कराया बिकॉज वो लेडी काफ़ी नज़दीक आ गई सिंहासन के, तो मेरे को यहाँ से मेरे देखने वाले एरिया में आ गई एंड इट वॉज अ रिंग व्हाट फ्लैशी लता मंगेशकर टाइप ऑफ डायमंड्स नो थे वो, यू नो, इतने चमकीले दे वर सो दिस थिंग। कहते गुरुजी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बर्थडे गिफ्ट। मुझे कहते आंटी ये लिए आई हैं, मैं ही करना ही रहे, ले चल। वो जैसे कोई डर जाता है ना कि पता नहीं सांप है या क्या है, चल चल फटाफट पीछे हो, चल मैं नहीं चाहिए, चल चल चल, क्योंकि पीछे लाइन बहुत लंबी थी एंड शी वाज वेरी एडमेंट, नहीं मैंने दे के ही जाना है।
वो कहते मैं लेना ही नहीं, मैं करना की है ये दुनियावी चीज़ां मैं की करनियां ने, मैनू नहीं चाहिए ये चीज़ां, तुसी रखो अपने कोल। अंकल दा प्रसाद, अंकल दा प्रसाद, गुरु जी कह रहे अंकल दा प्रसाद, अंकल दा प्रसाद। वो कहते गुरु जी तुसी एक बारी पा के तो कहते ना आंटी ना, चल 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 चल। ही नेवर टुक इट। और उस दिन कितने लोग कितने गिफ्ट्स लाए। रघबीर अंकल इज सो राइट। किससे लेना है उनको पता है, किसको कहना है सेवा करो उनको पता है। और ये जो आइडेंटिटी आज रघबीर अंकल ने मेरी तरफ सुनाई है, मतलब कि मैं तो यू ब्लेस्ड। आई एम रियली ब्लेस्ड। आई मीन मेरे को खुद नहीं पता था। आज लाइन मेरी, आज बारी मेरी है मेरे ख्याल में। वो छोटी लाइन थी, ये बड़ी लाइन। सो ये हमारे गुरुजी एक फिनोमेनन होते थे इसलिए क्योंकि उन्होंने ये जो आंटी ने पहले सुनाया वो उसमें वो कहते कि पर्दा पा के रखो। तो इसी तरह मैं भी आपको 2 लाइनें सुना देता हूँ कि जिस बुक में से एक्चुअली गुरुजी सुनते थे, ये भी उसी बुक्स में से हैं। वो कहते माहिया माहिया तेनू मिलन दा रहे मैनू चा माहिया 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 तेनू मिलन दा रहे मैनू चा माहिया चुप वटिया भी मस्त वेंदिया भी चुप वटिया भी मस्त वेंदिया भी तेरा नाम निकले हम खा माहिया तेरा नाम निकले हम खा माहिया। और वो कह रहे थे कि मांगना आना चाहिए। और रघबीर अंकल ने बोला है हुन मैं, अब वो एक्सप्रेस कर रही है रूह कि मैं क्या बन गई हूँ, मेरे में क्या चेंज आई है। हुन मैं तू दे विच समा गई हाँ, हुन मैं तू दे विच समा गई हाँ, पड़दा दोहां ने सुटिया ला माहिया पड़दा दोहां ने सुटिया ला माहिया माहिया। किसी ये होती है इकाई की नमाज जिसमें दुनियावी नमाज अलग है और रूहानी जो वो है नमाज वो एक मिक होने की है कि मैं मुझ में तू मुझ में, कोई दूर नहीं है उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैं कहूँ तो भुले शाह बहुत सुंदर तरीके से लिख गए हैं, तेरे हुंदिया सोंदिया महबूबा तेरा मुजलिम हाँ जे मैं हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो ये भी मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ आपका। मेरी औकात ही नहीं है आपके सामने मैं कह दूँ कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। वो कह रहे थे कि आपको खाक होना पड़ेगा, आपको राख होना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपको गुरु मिलता है। मैं मेरी जद मार गवाई फिर तेरे प्यार दी मैं तू नहीं लगाई। रघबीर अंकल कि मैं मेरी जद मार गवाई, ये मैं ही तो नहीं मरती हमारी, कि मैं मेरी जद मार गवाई फिर मैंने तेरे प्यार की धूनी लगाई। तो उस प्यार को एंजॉय करने के लिए अपने आप को खाक और राख बनाना पड़ता है। जय गुरु जी। जय गुरु। उस साल में मिला, उस साल में मिला, उस साल में मिला, तब मिला, ऐसे मिला। तो वो चीज़ जो होती थी वो आज क्लियर हुई है। बात मिलने की नहीं होती, आप एक कब हुए, आप एक कब हुए कि मैं ना रहा, मैं तू हो गया। तो रघबीर अंकल के इस सत्संग से मेरे को समझ आई है जो उन्होंने बताया कि एक होना इज मोर इम्पोर्टेंट। तब मैं रहा ही नहीं तो जो गुरुजी कर रहे हैं वो ही करेंगे और वो अच्छा ही करेंगे।
वो ही बदलेंगे सब कुछ। मेरे को चेंज एक्सेप्ट करनी चाहिए। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो उनकी मौज है, जैसे वो मौज में रखें वैसे ही हम रहें। अभी मेरे को आदत नहीं है, सो आई विल स्टिल यूज माई सेम ओल्ड वर्ड्स, कि मैं 96 दिसंबर में जब गुरुजी को मिला था तो आई वॉज अ पेशेंट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ कॉफ। इतनी खांसी थी कि मैं, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एक्चुअली, आई एम रिटायर्ड नाउ फ्रॉम चंडीगढ़, कि जब मैं खांसता था तो मेरे से प्लस्तर नहीं लगता था, मैं ओटी में से खांसता हुआ साइड पे उतर जाता था। तो पहले तो अपने आप ही दवाई ले ली, फिर फ्रेंड से ले ली, फिर मेडिकल डिपार्टमेंट से ले ली, अल्टीमेटली आई ग्रेजुएटेड ऑन टू पीजीआई। तो मैं पीजीआई चला गया तो वहाँ भी मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो कहने लगे कि मैक लिसन, आई थिंक यू हैव गॉट आस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस। ऐसे मेरे घर में किसी को आस्थमा नहीं है, कुछ नहीं है। सो एनीवे उन्होंने एक्सरे किया, उसमें छोटा सा पैच निकला, उन्होंने दवाइयाँ दे दी, मैंने खा ली, पर मैं ठीक नहीं हुआ। तो जिस दिन मैं गुरुजी को मिला तो उस दिन मेरी आवाज़ बिल्कुल ऑलमोस्ट 80-90% ख़त्म थी। तो मेरी एक मुँह बोली सिस्टर हैं, उनके साथ मेरा एक पैक्ट है बना हुआ है कि अगर तेरे को कोई अच्छा मिले तो आपने बताना है। शी 7 years elder to me, तो अगर मेरे को कोई अच्छा मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। सोची तब गुरुजी से परमिशन लेनी पड़ती थी आने के लिए, यू कुडंट जस्ट कम टू एनी सत्संग। सो आज तो बहुत फ्रीडम है उस चीज़ से। तो उसने उनको पूछा तो गुरुजी कहते उन्होंने कॉल पे ही दी। सो नेक्स्ट डे मी एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन वेंट। जब हम पहुंचे वहाँ पे पंचकुला तो बाहर वो ग्लासेस धो रहे थे, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चप्पलें लगी हुई थी। There was nothing unorganized in Guruji's life or Guruji's Sangat. Everything was disciplined. जब मैं गया तो उस वक्त ऊपर रुबाइयाँ चल रही थी बुल्ले शाह की, और नीचे कोई भी नहीं बैठा हुआ था। तो 2-2.5 घंटे बाद गुरुजी नीचे आए। जब वो आए तो इतने लोग हो गए थे कि वो एक जो क्यू थी वो सर्पेंटीन हो गई थी, ऐसे बिल्कुल कोई जगह ही नहीं थी। यहाँ तो बाहर जाती लाइन, यहाँ वो अंदर ही सर्पेंटीन टाइप बन गई थी। तो उसमें बिल्कुल एंड में मैं चला गया, बिकॉज आई रियलाइज दीज पीपल आर टू वेल ड्रेस्ड फॉर मी। मेरे को आज हम तो ऐसे ही उठ के आ गए थे हॉस्पिटल से, लाइक जैकेट्स पहनी हुई थी, दिसंबर का महीना था, सो बाल सारे उड़े पड़े थे। एनीवे मैं उसको बोला, मैं कह राम पीछे आ जा, ये तो सारे वधिया लोग ने, असी लास्ट जावांगे। तो जैसे जैसे वो क्यों खत्म होती गई तो बीच में 2-3 बारी गुरुजी ने मेरे को इशारा किया ऐसे करके कि इधर आ। तो मैंने राम की तरफ कहा, मैं कहा तेरे को बुला रहे, तू जा। उनके मुंह पे इतना नूर था, उनका ऑरा इतना ज्यादा था, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता उसको। इतनी प्योरिटी उनमें से झलकती थी, यू कांट इवन इमेजिन। एनीवे मैं गया उनके पास, तो मैंने कहा जी मेरे को उन्होंने भेजा है। तो उन्होंने इतना सारा वो जो पेंडू बर्फी होती है ब्राउन रंग की, वो वाली मेरे को दे दी, कहते इत्थे बह जा, खाई जा। मैं उसको खाता रहा, इतनी मुश्किल से मैंने वो उसको ख़त्म किया। तो जब मैंने ख़त्म किया, मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने दूसरा प्रसाद फिर शुरू कर दिया था। तो फिर वो उतनी ही बर्फी वाइट वाली मेरे को खिला दी, वो मैंने खाया। जब वो खा के मैंने ख़त्म किया, कहते हम लंगर खा ऊपर जाके। तो मैंने ऊपर लंगर खाया, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज के 4 बंदे एक प्लेट में से खाते हैं। चलो दैट वाज फाइन विद अस, हमने उसको लिया, 2 बंदे और आ गए संगत के, उन्होंने भी खाया। वी हैड, तो मैंने कहा चलो ये प्लेट दे देते हैं। तो संगत वाले जो थे सेवादार, वो कहते कि नहीं आप हमें दीजिए, हम अपने आप ले जाएंगे, आपको नीचे नहीं छोड़ना। तो मैंने उनको दे दिया। तो जब हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो मैंने राम को कुछ बोला होगा, तो राम मेरे को कहता है डॉक्टर साहब आपकी ना आवाज़ वापस आ गई है, देखो आप तो बोल सकते हो। तो मैं आप हैरान हो गया कि कोई खांसी नहीं आई मेरे को, पिछले 4-5 घंटे हो गए हैं इधर,
रास्ते में से भी आए हैं, चंडीगढ़ से भी आए हैं और टू व्हीलर पे आए हैं, वी नॉट इवन कम बाय कार। सर्दियों का महीना है, एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस, मेरे को स्पिनहेलर दिया हुआ है तो मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं। सो नीचे आए तो फिर आज्ञा लेनी होती है, तो वो नीचे जो लेडीज़ थी, दैट वाज माय फर्स्ट टाइम, तो मुझे कहने लगी कि आपको आज्ञा लेके फिर जाना है। तो हम अंदर गए तो मेरे को कहते, मैं कह गुरु जी आज्ञा 8 बजे मेरी ड्यूटी है। मैंने कहते शोगुप्ते को, मैं कहा हाँ जी गुरु जी, वो सीनियर ने, वो दूजे यूनिट ने, मैं दूजे यूनिट चेगा वहाँ चंगा फिर आया कल। उसके बाद में गुरुजी मतलब कि हम एक दिन नहीं आए, तो उसके अगले दिन आए तो गुरुजी थे नहीं, सारा घर अंधेरा था। फिर 2-3 दिन बाद आए तो फिर नहीं थे। तो एक्चुअली जब हम उस दिन वेट कर रहे थे तो हमारा एक डॉक्टर वहाँ पे ना डोलू लेके आया, ही इज़ एन एनेस्थेटिस्ट। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा हरीश, मैं कहा तू यहाँ पे दूध देता है? दैट इज़ द वे आई वॉज। मैं उसको बोला, मैंने कहा हरीश तू यहाँ पे दूध देता है? कहते मेरा पुआ का घर है। मैं कहा अच्छा चलो। तो मेरे को ये इंडिकेशन हो गई कि मेरे को गुरुजी का एक कांटेक्ट पता है। तो जब नेक्स्ट ओटी हुई तो मैं जब ऑपरेट कर रहा था तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर ऑपरेटिंग इट्स अ डिफरेंट थिंग, पेशेंट्स के लिए अलग होता है, डॉक्टर्स के लिए अलग होता है। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा डॉक्टर हरीश, मैं कहा कितने थोड़ा गुरु गायब ही हो गए, तो सारा घर काला पे उत्थे तो लाइट ही नहीं हैगी। सो देन ही टोल्ड मी कि नहीं होन जाए होंगे। सो दैट इवनिंग व्हेन आई वेंट ही वाज देयर। दैट इवनिंग इटसेल्फ ही सेड गल सुन। सो आई जस्ट वेंट ऑन माय नीज। कहते हुण मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो रहा, दसी ना किसी ਨੂੰ, ਉੱਥੇ आई 1401 नंबर च। So then I started going there, पर उसके बाद मेरी गुरुजी से कोई कभी बात नहीं हुई। जनवरी चली गई, फरवरी चली गई, मार्च चला गया। तो जो आंटी ने आज आपको बताया है कि मेरा नाम गुरुजी ने मूड़ प्रता सिंह रखा था। मूड़ प्रता सिंह का मतलब होता है जो जाके वापस आ जाए। तो ये जिंदगी जो आज आप देख रहे हो यहाँ पे बैठ के मैं जी रहा हूँ, ये गुरुजी की दी हुई है। और ये मेरे को लगता है बहुत लंबी है, इसने इतनी जल्दी से मेरा पीछा नहीं छोड़ना। दैट्स ऑन द लाइटर साइड। पर हम एक सांस नहीं एक्स्ट्रा ले सकते, एक ग्राइन नहीं एक्स्ट्रा खा सकते। और यहाँ पे उन्होंने पूरी जिंदगी की जिंदगी मेरे को ये दी है। तो थर्ड, मेरा एक्चुअल बर्थडे होता है 1 अप्रैल का। कोई मनाता ही नहीं था क्योंकि कोई आता ही नहीं था। सो जो 3rd और 4th की नाइट थी तो मैंने आना गुरुजी के मत्था टेकना और पीछे जाके बैठ जाना लाइक अ बैक बेंचर। मेरी कभी कोई बात नहीं हुई, ना हमारी हिम्मत पड़ी कि हम बात करें। उस दिन जब मैं मत्था टेक के आगे लेने लगा, मैंने कहते बह जाते, तो साइड पे हमें बिठा दिया। हमें मीन्स मैं ही था और तो बाकी दूसरे थे जिनको मैं नहीं जानता था। मुझे कहते, मुझे नहीं, अंदर किचन में कहते हैं आंटी वो परांठी बना के लिया मीठी। सो मीठी परांठी आई, उसके ऊपर बिग डॉलप ऑफ मक्खन एंड मिर्ची का चटनी। सो आई हैड दैट, he passed it on to me to have it. So I had that first one, then I had a second one. मैंने कहते आ गया जाओ। इतनी देर में वो चोला भी बदल के आ चुके थे और हमारे साथ ही नीचे बैठे हुए थे। तो मैं 11 सेक्टर में रहता था और 16 सेक्टर में काम करता था। तो मैं रात को कोई 4-4:30 बजे घर पहुंचा होऊंगा उस वक़्त। तो जैसे ही मैं अपने बेड पे लेटा तो मैंने देखा कि 2 आदमी ना मेरे I was on the wrong side of the bed, the smaller side of the bed. So my feet were towards the wall, towards the big side of the bed. तो मैंने देखा कि वो कॉर्नर में जैसे 2 आदमी शैडोज वहाँ पे हैं। उन्होंने परने बांधे हुए हैं और चोके पहने हुए हैं और यहाँ पे उन्होंने वो बांधा हुआ कपड़ा सा। चेहरे इतने साफ नहीं है एंड आई कांट मेक आउट कि कौन है कौन नहीं है। तो बिफोर आई कुड से समथिंग, वन ऑफ देम सेज डॉक्टर MP सिंह। मैं क्या हाँ जी। कहते आओ डॉक्टर साहब चलिए, थोड़ा टाइम हो गया।
मैं कहा जी मैं कितने जाना, मैं तो हुणे ही वापस आया, मैं नहीं जाना किधर। कहते नहीं नहीं ये तो सारे कहते ने चलो चलिए थोड़ा टाइम हो गया। और वो कहते हैं ना कि उस दिन डॉक्टर वीर अंकल भी बोल रहे थे कि एक से जुड़ो, एक से मांगो और मानो। आज उन्होंने समझाया मांगना और मानने में दोनों ही हक हैं। एक में सबमिशन है, एक में मैं ख़त्म हो रही है, एक में आपका हक आपको ऊपर लेके जा रहा है। सो दोनों चीज़ें एक ही पर्सन से कैसे रिएक्ट करके आप मांग भी सकते हो और मान भी सकते हो, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे आउट। तो मैं किसकी तरफ जाता, मैं तो गुरुजी के पास से आया था उस वक्त। तो मैंने ऐसे करके पीछे देखा तो गुरुजी मेरे पीछे खड़े थे और उनके सिर के पीछे वो जैसे चक्र होता है गोल्डन वाला, वो एक बना हुआ था पीछे। गुरुजी ने उनको बोला कि भाई ये हुण वो नहीं हैगा जिहड़ा पहले सीगा, हुण तुसीं जाओ, इन्हूं मैं बदलता है। वो 11 का 4 और 4 का 11 जो वो समझा रहे थे वही सेम चीज़। तो कहने लगे कि ये हुण वो नहीं है, इन्हूं मैं बदलता, हुण तुसीं जाओ। वो माने नहीं। जब वो माने नहीं तो मैं भी डर गया कि भाई ये तो मान नहीं रहे, गुरुजी की बात क्या होगा। तो मैंने ऐसे पीछे करके देखा तो गुरुजी ने ना बहुत बड़ा साइज और कप लिया पीछे, ह्यूज मैमथ साइज, आई मीन रियली ह्यूज। और उन्होंने लेफ्ट हैंड से मेरे को ऐसे अपने हाथ में उठा लिया और राइट साइड से वो एक सोने की या तलवार जो सी थी उसके साथ उनको फिर मनाया कि भाई तुम जाओ, तुम्हारे को नुकसान होगा। वो कहते नहीं जी असी तो लैके जाना है। वो नहीं माने तो गुरुजी ने उनको मार मूर के भगवा दिया। अब इधर मैं सुन रहा हूँ बिकॉज मैं उसमें तो बंद हूँ, मेरे को दिख तो रहा नहीं कुछ। तो मैंने को ऐसे गुरुजी ने खोला और फूंक मारी और मैं एक सूखे पत्ते की तरह नीचे आराम से गिरता आया। तो मुझे जैसे ही मैं नीचे ज़मीन पे गिरा तो वो गार्डन सा है और उसके पास एक छोटी सी ओपनिंग बनी हुई है 2-4 फुट बाय 1.5 फुट और समथिंग। तो मैंने गुरुजी की तरफ फिर से देखा कि अब क्या। तो जैसे ही मैंने देखा तो मुझे इशारे से कहते निकल जा बिच्चों निकल जा। मैं उसमें से निकला और मैं अपने बेड पे उठ गया। जैसे मैं उठा तो मैं बहुत घबराया हुआ था, मेरे को बड़ा हाई ग्रेड फीवर हो रहा था। मेरा टैकीकार्डिया मीन माय हार्ट बीट वाज वेरी फास्ट, ऑल माय मसल्स इन द बॉडी वर एकिंग। और मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि मैं जी रहा हूँ कि मैं आई वॉज इन सस्पेंडेड सॉर्ट ऑफ पोजिशन। तो मेरे को समझ नहीं आई। एनीवे मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट यही है कि आई शुड गो टू द वॉशरूम। सो वेंट टू द वॉशरूम एंड आई स्टिल डिडंट सी, बट वहाँ पे मैंने घड़ी देखी तो 4:45 दिखा रही थी। तो मेरे को समझ नहीं आई मैं क्या करूँ। एंड एनीवे आई स्टार्टेड हैविंग कोपियस वॉमिटिंग। इतना मतलब कि हुआ कि जैसे गुरुजी ने सिंबॉलिकली जैसे मेरा सारा गंद जिंदगी का निकाल दिया हो। तो उसके बाद में जब ये ख़त्म हुआ तो मैं बाहर आया, आई जस्ट वॉश माई सेल्फ एंड आई केम टू माई बेड। और पहले ना वो छोटी फोटो ही मिलती थी जिनके पीछे गुरुजी जी के साथ साइन करके दे देते थे और वो क्लिप्स जो उनसे होते थे वी कुड पुट इट ऑन आवर पॉकेट्स एक्चुअली। सो वो मेरे बेटे के पिलो के नीचे थी, मैंने उसको फटाफट पकड़ा एंड मैं तो सो गया। जब मैं सो गया तो जब मैं उठा सुबह तो मैंने अपने डोमेस्टिक हेल्प को बुलाया। मैं क्या फट एप्लीकेशन, मैं क्या जा दिया, मैं नहीं आना आज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अंदर से तो मेरे को ये था कि मैं भागूं, अब 7 कब बजेंगे शाम के, बिकॉज आई नीड टू टॉक टू गुरुजी। मैंने अभी तक तो उनसे कभी कोई बात ही नहीं की थी, वो पहले दिन जो बात हुई थी बस वही बात हुई थी। तो मैं फिर से सो गया और 2 बजे उठा। 2 बजे ही उठ के नहाना धोना शुरू कर दिया कि भाई अब 7 बजेंगे, मैं जाऊंगा 33 सेक्टर में, ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। एनीवे मैं 5:30 के अराउंड आई रीच्ड सेक्टर 33। तो गुरुजी का दरवाज़ा बंद था। तो उन्होंने 7 बजे दरवाज़ा खोला तो तब तक थोड़ी संगत बाहर आ जाती थी, तो वो सारे अंदर गए। आई थिंक आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू रीच इनसाइड। मैंने मत्था टेका, कुछ गुरुजी तो थे नहीं, फिर बाद में आए तो फिर मत्था टेका एंड आई वेंट एंड सैट इन माय प्लेस पीछे।
आई वॉज द फर्स्ट वन टू गो फॉर लंगर. वहाँ पे 8:30-9 बजे लंगर हो जाता था. सो आई वेंट फर्स्ट वन टू गो, फर्स्ट वन टू फिनिश एंड फर्स्ट वन टू रिटर्न. अब दीपिंदर आंटी वो सिटिंग ऑन हिज राइट और वो आपस में कुछ बात कर रहे थे. दे वर जोकिंग अबाउट समथिंग. नाउ इट इज ऑल अबाउट जेस्चर्स एंड माय इमेजिनेशन एंड व्हाट आई एम सीइंग एंड व्हाट आई थिंक हैज हैपेंड. मेरे को ये था कि अब गुरुजी उनको बोल रहे हैं देख उन्हें आएगा तो मैनू कहेगा हम कुछ ना कुछ बोलेगा जे. So I went straight back to Guruji. I went on my knees and I couldn't even utter G of the Guruji. Before I could say anything, just with that G stuck in my throat, he tells me, MP uncle, देखिया फिर राती तेनों जमदूत दिखाते. So that's how it was. And उसके बाद में कोई बात नहीं हुई. He dismissed me after that. तो 15-20 दिन निकल गए. तो उस दिन गुरुजी ने बोलिया कि MP अंकल ने अपना सत्संग तो सुनाया ही नहीं किसी ने. ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁੜ ਪ੍ਰਤਿਆ ਸਿੰਘ ਰੱਖਤਾ. My name is MP Singh. It stands for Maninder Pal. But he says ਹੁਣ ਮੁੜ ਪ੍ਰਤਿਆ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ है. And then he said चल अपना सत्संग सुना. Now all this was, but it led to a lot of questions in my mind, in my head. So I didn't know. Somewhere down the line, my elder sister, she's 22 years elder to me, she's like a mother, and I was going through a rough patch in life at that particular time. तो उसने अपने लड़के को बोला कि बाबे दी पतरी पुतरी बनवा दिखाए कुछ करेगा भी कि ऐਵੇਂ ही रह जाएगा ये. She used to always think कि मैं तो ऐਵੇਂ ही है. उन्होंने पतरी बनाई, वो अमृतसर लेके गया. शी इज इन गुरदासपुर. वो अमृतसर लेके गया. वो पतरी वाला बहुत माना जाता था. सो उसने दिखाया तो पतरी खोले बंद करे. उसको कहता है भाभी भाजी तुसी कहता मेरा बेवकूफ बनाते पे हो. कहते ये बंदा तो है ही नहीं, मैं पतरी क्यों दिखा रहे हो. सो ही सेज तुसी कमाल करते हो. मैं सवेरे अपने मामे नाल गल कीती है. उसने वहीं से ना मेरे को फ़ोन किया. सो मैं क्या हाँ बावे. कहता तुसी ठीक हो. मैं कहा मैनू क्यों होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हाँ. So that again led to the confirmation कि देखो गुरुजी ने कैसे हमारे दिन किया, मेरी तो जिंदगी बदल दी उसके साथ. ये मांगने वाले पे मैं ज़रूर अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ, जो आज रघबीर अंकल ने हमें समझाया कि एक दिन जैसे इवनिंग में जाते थे, तो मैं इवनिंग में गया 33 में. जब मैं वहाँ गया तो गुरुजी अपनी जगह पे विराजे हुए थे और मेरे को मत्था टेकने के लिए जगह नहीं मिल रही थी. बिकॉज एवरीबडी वाज सिटिंग सो जैम पैक्ड एंड टाइट. सबके गोले थे. तो मैं पहले भी कोशिश कराया था एक बारी, पर मेरे को जगह नहीं मिली थी. तो थोड़ी देर बाद उन्होंने एक सेवादार को बोला कि उन्होंने बुला. So he came and called me. Obviously people had to move because I had to go in front. So when I went almost to the front, he put his right hand out like that. He put his right hand out and I obviously put my left. So he took me behind his asan. मैंने कहते चल सेवा कर. So whatever I was doing, I did for him, and all of a sudden he says I'm sorry. All of a sudden he says, MP uncle तो इन्होंने कुछ सुना, मैं हुने आना. And he got up and walked off to his room. इतनी देर में वो जब शंटिंग हुई आगे पीछे की, तो they were all VIPs and judges and bureaucrats and all sitting there. तो करते कराते मैं साइड पे आ गया गुरुजी के सिंहासन के. तो वहाँ पे दे स्टार्टेड टॉकिंग देमसेल्व्स बिटवीन देमसेल्व्स. देखो जी मेरे ते बड़ी गुरुजी की कृपा है, मेरे घर आए उन्होंने ऐ किया, उपरों फुल्लियां दी बारिश हो गई, ये हो गया. उन्होंने हाथ च कटोरी कट के मेरी डॉटर को दिती, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ. And I kept listening and listening and listening.
ऑल ऑफ अ सडन आई कुडंट टेक इट एनी मोर। मैं कहा जी देखो ये ना तो फुल गिरने ना कौलियां कढ़नियां, मैं कहा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। मैं कहा मेर ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ पूरा ਤੁਸੀਂ इश्क फरमा रहे हो। मैं कहा ये मेर होती है। अभी मैंने ये बोला ही था तो गुरुजी उधर से पीछे से आए, कहते सुनाता फिर। मैं तो कुछ बोला नहीं, चुप रहा, बिकॉज मैं वैसे भी नहीं कुछ ज़्यादा उनसे बोला था उस तक। फिर जब रीशफलिंग हुई तो मैं गुरुजी के आगे उनके चरणों में आ गया। जैसे ही मैं आया तो उस दिन गुरुजी ने अपना पैर नीचे नहीं किया, अपने चरण नॉर्मली कर देते थे, तो उस दिन किया नहीं। तो दोनों चरण उठा के उन्होंने अपने, ही वॉज वेरी एजाइल, वॉज वेरी फ्लेक्सिबल। तो उन्होंने ऐसे अपने सोफे पे वो पैर ऊपर कर लिए दोनों। तो मैंने कहा भाई आज तो तू गया, आज तूने इनको कुछ बोला है और आज तो तू गया। थोड़ी देर बाद नीचे झुक के कहते MP अंकल कुछ मंग मैं तेनों देना है। जय गुरु जी। मुझे कहते MP अंकल कुछ मांग मैं तेनों देना है। मैं तो आई वाज स्टन्ड, आई डिडंट नो व्हाट टू से। फिर वो इधर उधर बातें करते रहे। फिर मुझे थोड़ी देर बाद फिर थोड़े से लाउडर नोट में पूछा MP अंकल मांग कुछ मैं तेन देना है। There were so many people there। तो तीसरी बार काफी जोर से बोले कि MP अंकल सुनिया नहीं तो तेन मैं क्या। And there was silence in the room because people, all of us had never heard him speak like that. We had never heard. So then fourth time he said, "तू मांगना क्या नहीं मांगता?" I gathered my wits and I said, "गुरुजी तुसी कहते हो तो मैं मांग ला?" कहते हाँ हो रहे नहीं देता, मैं तेनों की कहना पे मंग। So I don't know what I did. I got up, I shrugged my shoulders like this and I told him मैं नहीं मांगता। Then all of a sudden he tells me कि चल फिर जे नहीं मांगता तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ तू क्यों नहीं मांगता, तू क्यों नहीं मांगता। मैं क्या गुरुजी जे मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਦੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲਓ असला कोई नहीं मंगता। रघबीर अंकल भी वही कह रहे थे कि असला कोई नहीं मंगता, सारे इत्थे अपनी चीज़ां और ये दुनियावी चीज़ां मंगन आते हैं अपनी। सो उस दिन ये मांगने वाली जो बात है ये हक भी है, ये हक है कि हमें मांगना चाहिए, लेकिन मांगने का तरीका होता है। क्योंकि बेसिकली तो अगर आप मान लेते हो तो मेरे को फिर दोबारा से उन्होंने बोला, कहते कि चल मांग फिर की मंगना है। जब उन्होंने अपना ये ख़त्म कर लिया बाकी लोगों को भेज दिया तो कहते 10 की मंगना है। मैं क्या गुरु जी मैं तो जे मंगना है तो मैं क्या फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ही मंग लेना। मतलब कि मैं दाता नूं मंगना वा, मैं दाता ये क्यों मंगा, मतलब कि तुसी मेरे नाल हो तो सब कुछ मेरे नाल है। सो दैट वाज गुरुजी, ही वाज अनहद एंड बेहद। अनहद होता है जो सुनने में आपकी फ्रीक्वेंसी जो यूटिलाइज होती है, वो फ्रीक्वेंसी इतनी होती है कि आपको नहीं सुनता। वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज यू नो, उनकी वो जहाँ पे हमारा सब कुछ खत्म होता है फ्रीक्वेंसी का, उनका वहाँ से शुरू होता है। उसके बाद में बेहद हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे होराइजन है, पर होराइजन तो है नहीं। हम उसके पास जाते हैं तो वो होराइजन और पीछे चला जाता है।
तो अनहद और बेहद इज अ फिनोमिनन बाय हिमसेल्फ। इतना कुछ उन्होंने हमें करके दिया है। ऐसे बहुत सत्संग हैं। इनायत अब आपने आने तो जल्दी आओ, उनका बीच में वो खराब हो जाता है ना। अभी यहाँ से कोई ना उठे जब तक अंकल सत्संग सुना रहे, प्लीज रिस्पेक्ट। हाँ प्लीज। ये गुरुजी वॉज वेरी पर्टिकुलर कि हम रूहानी मांगे उनसे, दुनियावी ना मांगे। दुनियावी तो हमारी ज़रूरतें तो वो पूरी कर ही रहे थे। ज़रूरतें क्या, वो तो इच्छा भी पूरी कर रहे थे आपके। सो नॉर्मली क्या होता है कि ज़रूरत गुरु पूरी करता है, इच्छा आदमी खुद पूरी करता है। कि अगर मैंने देखना है कि मैंने इस पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहने तो मेरे को खरीदने पड़ेंगे, तो इच्छा मेरी है तो मैं पूरी करूँगा। ज़रूरत जो सी है वो कुदरत पूरी कर रही है, गुरु पूरी कर रहा है। तो उसमें एक बारी 3-4 इट्स अ स्मॉल कपलेट एक्चुअली, जो गुरुजी मेरे को हमेशा एम्पायर स्टेट में कहते थे, एमपी अंकल दिल्ली वाले हो ना, इनायत सुना। इनायत, इनायत मीन्स बख्शिश। तो मैं वो आपको सुना देता हूँ। इनायत मांगने वालों, भरोसा रख के आ जाओ। इनायत मांगने वालों, भरोसा रख के आ जाओ कि एक दिन ऐसा आएगा, कि एक दिन ऐसा आएगा, इनायत हो ही जाएगी। तो ये वो दरबार है जहाँ पे आप बख्शिश से बच नहीं सकते। आप बेशक पिलर के पास चुपो, आप बेशक सामने आओ, आप जो मर्जी करो, आप मांगो, आप ना मांगो, जो यहाँ पे पहुँच गया उस पे बख्शिश होनी है। बस उसकी शर्त एक है कि होनी तब है जब गुरुजी ने आपका नंबर लगाना है। तो आपको अपनी आराम से लाइन में वेट करना है, उनका भजन करना है, उनका सिमरन करना है। जब आते हो तो उनसे जुड़ जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ उनसे। रबीर अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि चलो कम से कम जो सत्संग का टाइम है वो तो अपना ध्यान आप इनमें लगाइए। थैंक यू सो मच सर संगत जी। आंटी मैं सवेरे ना 4 बजे की गड्डी फड़नी है। आई हैव टू गो। है नहीं, एनर्जाइज का मतलब नींद नहीं आएगी सुबह 4 बजे। चलो अगली बार जब आएंगे आंटी, सो वी विल डू दैट, राइट। जय गुरु जी।